हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो इसमें हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो होमोजीनियस नहीं है, बट हम उनको मॉडिफाई करके होमोजीनियस बना सकते हैं। तो इसका जेनेरिक फॉर्म होता है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि फर्स्ट हमारे पास दो सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। अगर फर्स्ट डिग्री के दो सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं, अगर आप हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप इसमें नोटिस करना कि ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक y है, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक y है, बट यहाँ भी कोई x y नहीं है, राइट। तो ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, यानी कि हर एक टर्म में सेम नंबर ऑफ x y नहीं आ रहे। तो हमें इसको होमोजीनियस बनाने के लिए मेनली करना क्या है कि अगर ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये c, इन कांस्टेंट्स को अगर हम रिमूव कर पाएँ तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो यही करने का इस पूरे प्रोसीजर में हमारा मकसद यही करना है, इन सीज़ को रिमूव करना। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको कैसे रिमूव करेंगे। तो इसमें हम करते हैं क्या है, सबसे पहले हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है। वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, और वी हैव टू टेक y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। अब यहाँ पे हम फटाफट से एक बार चेक करते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स अगर हम करते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y बाई डी एक्स, राइट। और ये जो k है ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होना ही है। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं कि अगर लेट्स से इफ y इज़ ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x, राइट। तो हम ये यहाँ पे चेन रूल लगा के लिख सकते हैं ना, dy बाई कैपिटल डी एक्स, और x इज़ इट सेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, सो dx बाई dx बाई स्मॉल dx। अब ये वाली चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h, तो d कैपिटल X बाई डी एक्स ये सिंपली इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ 1 के इक्वल है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास टोटल, यहाँ पे देखो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, ये सिंपली हमारे पास इक्वल टू आ गया d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। तो यानी कि हम dy बाई डी एक्स को d कैपिटल Y बाई डी एक्स से डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा रिज़ल्ट इस प्रोसेस में हमें मिल जाता है। तो अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है कि ये जो हमने x और y's यहाँ पे नए डिफ़ाइन किए हैं, इनको हमें इधर पुट करना है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो अगर हम इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम इसको एक बार पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम x और y की जो न्यू वैल्यूज़ हैं उनको पुट करें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x की जगह आ जाएगा कैपिटल X प्लस h प्लस b कैपिटल Y प्लस k प्लस c डिवाइडेड बाय कैपिटल A x प्लस h प्लस कैपिटल B Y प्लस k और प्लस कैपिटल C। अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड अगर हम कर दें इन ब्रैकेट्स को, तो ये बन जाएगा ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ax
प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म्स हमारे पास, ये जो टर्म्स आई हैं, अगर ये पूरी की पूरी टर्म्स ये दोनों ऊपर और नीचे से रिमूव हो जाए तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारे पास होमोजीनियस पार्ट बच जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई एक एक बार आ रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों को, दिस एंड दिस, इनको हम ज़ीरो मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेके मान लेंगे कि ए एच प्लस बी के प्लस सी और ए एच प्लस बी के प्लस सी, इन दोनों को हम ज़ीरो ले लेंगे। बट अब यहाँ पे ये जो ए बी एंड सी हैं ये फिक्स्ड हैं, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन से आए हैं। लेकिन ये जो एच और के है ये हम अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और हमें फाइंड करना होगा कि किस एच और के की वैल्यू के लिए ये दोनों चीज़ें एक्चुअल में ज़ीरो हो रही हैं। तो हमें ऐसी एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम ऐसी एच और के की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से रिमूव कर पाएंगे और हमारे पास सिंपल होमोजीनियस इक्वेशन बच जाएगी। तो फाइनली ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास सिंपल इक्वेशन जो आ जाती है वो होती है डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपली हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। तो ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि अब फाइनली हम रिड्यूस कर चुके हैं होमोजीनियस फॉर्म में। अब एक बार आप अपनी इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में अगर रिड्यूस कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आपको सिंपल होमोजीनियस फॉर्म को सॉल्व करने वाला प्रोसीजर यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक एग्जांपल से ये प्रोसीजर समझने की ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर और नीचे का जो फॉर्म है वो एग्जैक्ट सेम है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, ये भी हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो स्मॉल एक्स है इसको रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से, और जो स्मॉल वाई है उसको रिप्लेस करना है वाई प्लस के से, राइट। तो ऊपर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच प्लस 2y प्लस 2k माइनस 3, और नीचे बन जाएगा 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस h प्लस 2k माइनस 3, और नीचे हमारे पास है 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब अभी हमने क्या देखा था कि हम ये वाला जो पार्ट है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना चाहते हैं, हम इसको ज़ीरो बनाना चाहते हैं। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके यहाँ पे लिख देते हैं कि h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ऐसी h और k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब दोनों इक्वेशन ज़ीरो आ जाएँ। तो इसके लिए हम फटाफट से इसको सॉल्व करने के लिए इस नीचे वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और नीचे आ जाएगा 4h प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा माइनस 3h प्लस ये 2k माइनस 2k 0, और माइनस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 1।
तो h इज इक्वल टू 1 को हम दोबारा से इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहली वाले में कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो हमारे पास h और k की वैल्यू सिंपली आ गई है बस। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं जो हमारा x था, वो अब हमारे पास है x माइनस h जो कि हो जाएगा 1, और y बन जाएगा y माइनस 1। ठीक है। और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पोर्शन x प्लस 2y और 2x प्लस वाई, x प्लस 2y और 2x प्लस वाई, क्योंकि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो रेड से मार्क किया हुआ पोर्शन है, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ज़ीरो हो चुका है पहले से ही। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हो, अब ये फाइनल होमोजीनियस फॉर्म हमारे पास आ गया, ये एक होमोजीनियस फॉर्म आ गया। और अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें अपना होमोजीनियस को सॉल्व करने वाला मॉडल यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस y बाई एक्स। और यहाँ पे y बाई एक्स को हम कैप स्मॉल v मान लेते हैं अभी, राइट। तो इक्वेशन सिंपली हो जाएगी 1 प्लस 2v और 2 प्लस v। इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और हमने देखा था कि ये y इज इक्वल टू वी एक्स वाला जो सब्सटीट्यूशन हम करते हैं, इसमें हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, यह आता है b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम चीज़ आ जाएगी, बस स्मॉल y और स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल y एक्स आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। अब ये वाला जो v है, इसको यहाँ पे हम माइनस में लेके आ जाते हैं। इसके आगे का सारा प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम नॉर्मली होमोजीनियस फॉर्म में करते हैं। माइनस v आ जाएगा, तो ये 2 प्लस वी को ऊपर मल्टीप्लाई में अगर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2v माइनस वी स्क्वायर, राइट। तो 2v से 2v कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। अब यहाँ पे हम इजीली वेरिएबल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल हमें पता है, ये तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। और राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करने के लिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, राइट। और इसको हम और मॉडिफाई करके 2 को हम 1 प्लस 1 में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको हम दो फैक्टर्स में सेपरेट कर सकते हैं। 1 अपॉन में 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी। ये लाने के लिए सिंपली आपको 2 को 1 प्लस 1 लिखना है, तो ऊपर आपके पास ये आ जाएगा। इसको और इन दोनों को अब सेपरेट कर देना है।
अब यहाँ पे जो ये वाली टर्म आई है इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे इसके। तो अगर आप क्लेवरली देखो तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1/1 + v प्लस 1/1 - v। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो ऊपर 2 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, और उस फैक्टर को नेगेट करने के लिए सिंपली हम एक हाफ से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/1 - v। बस अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को आप एक साथ ले लो, 1 - v यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 + v, तो एक ही बार आ रहा है, प्लस 3/2 1 - v। तो अब इनको हम इंटीग्रेट, dv तो दोनों के साथ है ही, dv ये राइट। तो अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 + v, और यहाँ पे आएगा माइनस, बिकॉज यहाँ पे 1 - v है तो ये यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे -3/2 log ऑफ 1 - v। आई थिंक यहाँ पे हाफ का, यहाँ पे हाफ का फैक्टर भी आएगा। तो फाइनली यहाँ पे भी हमारे पास था एक log x। अब इस c को हम log c लिख सकते हैं, तो log x + log c को हम सिंपली लिख सकते हैं log ऑफ xc। ओके, अब ये राइट हैंड साइड में से जो नीचे 2 है उसको अगर हम उधर भेज दें तो ये बन जाएगा log ऑफ x² c²। ये जो 2 है इसको हमने log के अंदर भेज दिया, और यहाँ पे सिंपली बन जाएगा log ऑफ 1 + v माइनस, अब ये 3 को भी अंदर भेज के पावर में रेज कर देंगे, log ऑफ 1 - v का क्यूब। अब फाइनली यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x² c² = log ऑफ 1 + v अपॉन में 1 - v का क्यूब। अब दोनों साइड log से log कैंसिल कर सकते हो, या फिर दोनों साइड एक्सपोनेंशियल को रेज करके हमारे पास आ जाएगा x² c² = 1 + v अपॉन 1 - v का क्यूब। तो फाइनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है, बट यहाँ पे v = y/x पुट करना रह रहा है अभी। तो v को y/x पुट करेंगे तो हमारे पास जाएगा x² c² = 1 + y/x अपॉन 1 - y/x का क्यूब। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा, ये बन जाएगा x + y अपॉन x, और यहाँ नीचे बन जाएगा x - y का क्यूब अपॉन x का क्यूब। तो ये x के क्यूब से ये कट के ये बन जाएगा स्क्वायर, और इसको हम ऊपर भेज देंगे तो यहाँ ये x² यहाँ से हट के ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये x² से x² भी फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा c² = x + y डिवाइडेड बाय x - y का क्यूब। तो ये वाली इक्वेशन आने के बाद हमें इसमें फाइनली सब्स्टिट्यूट करना होगा, जो हमने एक्सेस को डिफ़ाइन किया था, कि हमने डिफ़ाइन किया था x = X + 1 और y = Y + 1। बट हमारे पास यहाँ पे x और X Y है, तो हम इनको लिख सकते हैं ये x - 1 और Y y - 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमको फाइनली सिर्फ इसमें पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा x - 1 + y - 1, और नीचे आ जाएगा x - 1 - y + 1 का क्यूब। तो ये सिंपली बन जाएगा x + y - 2 डिवाइडेड बाय x - y का क्यूब। और इस c² को हम एक सिंपली c लिख देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा x + y - 2 अपॉन x - y का क्यूब। So this is the final solution of our differential equation। तो ये वाला काफ़ी
लेंदी प्रोसेस है, लेंदी इन द सेंस हमको कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और एक दो बार इस स्टेप से गो थ्रू होके देखिएगा, ये प्रॉब्लम अपने आप से एक बार दोबारा सॉल्व करके देखिएगा, तो ये प्रोसीजर आपको इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का इस पर्टिकुलर मेथड के अंडर। तो मे बी वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बिकॉज इस वाले वीडियो में हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस कर सके, ना कि प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी पे ध्यान दें। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको मेनली समझ में आएगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे।